हाय सरू, खाना खाया? हाँ, आपने? मैंने भी पराठे खाए। शादी के बारे में तुम्हारा क्या कहना है सरू? नहीं वो मैं ऐसे ही शादी को लेकर तुम्हारे विचार जानना चाहता था। माइंडसेट क्या है तुम्हारा शादी को लेकर? सरसा, ना ही हम क्लास में और ना ही आप हमारे को पढ़ा रहे हैं, तो आप हमारे विचार क्यों जानना चाहते हैं? वो एक्चुअली बहुत ज्यादा स्मार्ट हो तुम सर। ऐसे नहीं बताओ, तुम्हारे मन की बात जानने के लिए कोई ना कोई अलग रास्ता ही अपनाना पड़ेगा। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल्चरल कमेटी में कुछ एक्टिविटीज ऐड हो रही हैं जिसपे आप सबके इनपुट्स चाहिए, तो हम कुछ टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे ताकि मैं आपके इनपुट्स जान सकूं। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो लाइफ से भी रिलेटेड है, और वो टॉपिक है जीवन साथी, लाइफ पार्टनर। हमारे लाइफ पार्टनर को ढूंढने का डिसीजन हमारी लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट, सबसे मुश्किल डिसीजन। इसलिए आज मैं आप सबसे जानना चाहता हूं कि आप सब शादी के बारे में क्या सोचते हैं। मैं जिसके भी तरफ पॉइंट आउट करूंगा वो मुझे अपना ओपिनियन बताएंगे। सर, रचना बोलो। सर ये टॉपिक तो सिलेबस में नहीं है अभी, फिर हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? रचना, लाइफ में ऐसा कोई भी टॉपिक आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता, और मैं इसे अपनी रिसर्च भी मान रहा हूं। तो इसलिए चाहता हूं कि आप लोग मुझे अपने ओपिनियंस बताएं, अपने थॉट्स बताएं, और बताएं आपको क्या लगता है पार्टनर्स के बारे में, शादी के बारे में। सो गो अहेड, आई थिंक वी शुड स्टार्ट फ्रॉम अनिका। सो फॉर मी शादी सबसे बेस्ट के साथ होनी चाहिए। ओके। मेरे हस्बैंड के लिए मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कोई नहीं होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटस। अगर स्टेटस मैच नहीं होता तो उस शादी का मतलब ही क्या है। जब हम कहीं बाहर जाए तब हम एकदम पावर कपल लगे, और मैं चाहती हूँ कि अनिका, यू अप। गुड, प्लीज सिट डाउन। एनीवन एल्स? सरू, तुम अपने विचार पूरी क्लास के सामने रखना चाहती हो? खड़ी हो जाओ। डोंट वरी, इट्स अ हेल्दी डिस्कशन। तुम्हारे विचार क्या कहते हैं वो बताओ। एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, विचारों का आदान प्रदान, बस। टेल। हमारे हिसाब से एक अच्छी शादी वो है जो एक दूसरे के बीच सहमति और साझेदारी से की जाए। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, कितनी भी मुश्किलें आए, दोनों एक दूसरे के साथ रहकर उसका डटकर सामना करें। हमारे खरेज गांव में महिलाएं अपने सिर पर पानी से भरा मटका लेकर, एक हाथ में दूसरा मटका लेकर और दूसरे हाथ में बच्चा लेकर चलती है। पतली सी पगडंडी पर चलती, और अगर पैर फिसला तो बच्चे को भी खतरा और मटके को भी। लेकिन उनके पैर और जमीन के बीच का तालमेल इतना मजबूत है कि चाहे पैर कितना भी लड़खड़ाए, धरती मैया उन्हें संभाल ही लेती है। और शादी में भी दो लोगों का ऐसा ही तालमेल जरूरी है। और कैसा होना चाहिए तुम्हारा जीवन साथी? हमारा जीवन साथी ऐसा होना चाहिए जिसे पता हो कि एक रिश्ते की नींव प्यार और सम्मान से बनती है। प्यार ऐसा जिसे जताने के लिए शब्दों का मोहताज ना हो, और सम्मान ऐसा जो हर दिन सिर्फ बढ़ता ही जाए। प्यार की डोर से बंधे दो लोग एक दूसरे के सपनों को समझते हैं, उन्हें पूरा करने का हौसला देते हैं, हिम्मत देते हैं। बस हमारे को ऐसा ही जीवन साथी चाहिए। नाइस। आई होप तुम्हें बिल्कुल वैसे ही जीवन साथी मिले जैसा तुम चाहती।
सरसा मारे को शादी ना करनी। क्यों? मारे को डर है कि कहीं हमारा जीवन साथी मारे को छोड़ के ना चला जाए। सर, अच्छे लोगों के साथ कभी भी गलत नहीं होता, और अगर आपकी नीयत साफ हो तो आपके अपने आपको छोड़कर कभी नहीं जाए। सरसा हमारी मायरी जितनी अच्छी नीयत और साफ दिल किसी का भी ना है, फिर भी हमारे बाबा साहब उसे छोड़कर चले गए। सरू, this was just a... सारी सरसा। सरू, बोला, listen up. बीते हुए पलों की खूबसूरत यादें ही मारे को दिलासा देती है, और मारे को डर है कि अगर मैं थारे पास आई तो थारे लिए खतरा बढ़ेगा। इसीलिए मैं थारे से दूर रहकर ही थारे को हमेशा चाहूंगी। गौरी, गौरी, यहाँ अकेले काहे बैठी है? अरे वर्षा मायके गई है और मारे से बोल के गई थी, गौरी को अकेला मत छोड़ना, उसका ध्यान रखना। सुन ना गौरी, ऐसे अकेले बैठी रहेगी ना तो सरू की याद से मन भरा रहेगा। चल उठ, एक बार काम पे लग जाएगी ना तो सब कुछ भूल जाएगी। मारी और वर्षा को हिम्मत देने वाली ऐसे ना बैठ सकती। चल जल्दी काम पे। सरू, सरसा, सरू, मेरा तुम्हारा दिल दुखाने का कोई इरादा नहीं था। अगर फिर भी गलती से मैंने तुम्हारा दिल दुखा दिया हो तो सॉरी। ना सरसा, आपकी कोई गलती ना है। हमारे कोई कुछ पुरानी बातें याद आ गई और मैं अपना आपा खो बैठी। शायद सरू मैंने भी लाइन क्रॉस कर दी और ऐसा कुछ बोल दिया जिससे, खैर, आई एम सॉरी, सुपर वाला सॉरी, सुपर सॉरी।